नमस्कार। मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी एमए सेम सेम 4 के विद्यार्थियों के लिए 402C के तहत झारखंड पर केंद्रित हिंदी लेखन में झारखंड के हिंदी साहित्य का परिदृश्य और झारखंड का वैशिष्ट्य पर बात करूंगी। झारखंड यानी झार या झाड़ वाला इलाका। झारखंड यानी जंगल झाड़ का पर्याय। कबीर दास ने अपने एक पद और मलिक मोहम्मद जायसी ने भी पद्मावत में झारखंड का नाम उल्लेख किया है। कबीर की पंक्तियां हैं, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी। मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां हैं, दक्षिण दहिने रहे तिलंगा, उत्तर माझ होए करह कटंगा, माझ रतनपुर सोह द्वारा, झारखंड में बाएं पहारा। उसी प्रकार झारखंड का उल्लेख शिव पुराण, चैतन्य चरितामृत और अकबरनामा में भी हुआ है। शिव पुराण में जो कहा गया है उसका आशय है, जहां धातु के पात्र में लोग दूध पीते हैं, शाल के पत्तों पर भोजन करते हैं, खजूर के पत्तों पर सोते हैं, वह प्रदेश झारखंड नाम से जाना जाता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्री चैतन्य देव जब अपनी यात्रा नीलांचल यानी पुरी से वृंदावन की ओर कर रहे थे, तो झारखंड क्षेत्र में प्रवेश करते ही उन्हें राधा कृष्ण के वृंदावन का भ्रम हो आया था। वे भक्ति यात्रा के क्रम में पुरी से वृंदावन के लिए निकले थे। हाल ही में मुगल साम्राज्य का ऐतिहासिक मानचित्र इरफान हबीब के द्वारा जो प्रकाशित हुआ है, उसमें भी झारखंड क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन हुआ है। उस समय सरगुजा से मिदनापुर और दामिनकोह यानी कि संथाल परगना से जसपुर, गांगपुर तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड कहा गया है और खोखरा को उसकी राजधानी बताया गया है। सन 1930 के दशक में आदिवासी आंदोलन के फलस्वरूप प्रथम बार आदिवासी और झारखंड शब्द पद भारतीय राजनीति में अवधारणात्मक रूप से उपस्थित हुए। प्राचीन भूगोल में समूची विंध्य श्रृंखला को भारतीय उपमहाद्वीप का मेखला यानी रीढ़ कहा गया है। यह मेखला नर्मदा ताप्ती से लेकर संथाल परगना के राजमहल तक है। ये क्षेत्र महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसी क्षेत्र में इंसानों के रहने के पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के प्राचीनतम चिन्ह मिलते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व में जब नवपाषाण काल के बाद धातु और कृषि का युग आया, इसी विंध्य मेखला में इंसानों के होने और उनके क्रियाकलापों में संलग्न रहने के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका जो कि भोपाल में स्थित है, वहां से लेकर कैमूर की पहाड़ियों और राजमहल के समूचे झारखंड क्षेत्र में पूरा पाषाणिक गुफाओं की भरमार है, जिसमें शैल चित्र
अभी तक सुरक्षित हैं। हजारीबाग के सत पहाड़, बड़का काना के इसको पहाड़ियों में भी इसी तरह के गुफा मिले हैं जहां इंसानों के रहने के प्रमाण हैं, और इन पहाड़ी गुफाओं में हजारों वर्ष पूर्व के शैल चित्र हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये शैल चित्र ईसा पूर्व के हैं। राकवर्न, जिसने इन शैल चित्रों की खोज 1880-81 में की थी, वे मानते थे कि इन शैल चित्रों को बनाने वाले संथाल, मुंडा, गोंड, चेरो, बैगा, खरवार, भुटिया आदि आदिवासियों के ही पूर्वज रहे होंगे। झारखंड, जिसे प्राचीन ग्रंथों में कीकट प्रदेश कहा गया है, यह इंसानी सभ्यता के जन्म, विकास और उत्कर्ष का मूल भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र रहा है। शरद चंद्र राय ने झारखंड के आदिवासी समुदायों को लेकर अनेक किताबें लिखी हैं। उनमें प्रमुख हैं द मुंडास एंड देयर कंट्री, द उरांव ऑफ छोटानागपुर, द बिरहोर्स, उरांव रिलीजन एंड कस्टम, द खड़ियाज। असुरों को पराजित कर मुंडाओं ने अपनी शासन व्यवस्था झारखंड क्षेत्र में स्थापित की थी। मुंडा मानकी की पढ़ा पंचायत परंपरा, त्रिस्तरीय पढ़ा पंचायत परंपरा मौजूद थी। इसका रूप अभी भी देखा जाता है। सुत्याम्बे मुंडाओं की राजधानी थी। संताल चाई चंपा राज्य यानी हजारीबाग के अधिपति थे। रोहतासगढ़ उरावों का प्रमुख केंद्र था। चेरो खरवारों को पलामू में शासन करने का मौका मिला था। झारखंड में उपनिवेशवादी ब्रिटिश शासन व्यवस्था कायम होने के बहुत पहले आदिवासियों का स्वस्थ जनतांत्रिक विकास हो चुका था, और इसीलिए जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में यह स्पष्ट करते हैं कि आदिवासियों को जनतंत्र नहीं सिखाया जा सकता है, वे सबसे अधिक लोकतांत्रिक हैं। जहां तक झारखंड के हिंदी साहित्य का परिदृश्य है, साहित्य की अनेक विधाओं में निरंतर साहित्य लेखन हो रहा है। उपन्यास, कहानी, कविताएं, संस्मरण, नाटक, निबंध संग्रह, ऐसे कई साहित्यिक रूप हैं जिनमें लगातार लेखन हो रहा है। मैं कुछ रचनाकारों और उनकी किताबों का नाम लेना चाहूंगी। दो 2000 ईस्वी में झारखंड बनने के बाद कई तरह के ऐसे उपन्यास इन 2 दशकों में सामने आए जो झारखंड की विशेषता को अच्छी तरह से सामने लाते हैं। विनोद कुमार का उपन्यास समर शेष है। हालांकि झारखंड बनने के पूर्व ही लिखा गया था, लेकिन उसमें झारखंड में आदिवासियों के महाजनी शोषण के खिलाफ शिबू सोरेन, A.K. राय और विनोद बिहारी महतो द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों को केंद्र में रखकर समर शेष उपन्यास लिखा गया है। यह असाधारण राजनीतिक उपन्यास है, साथ ही विषय वस्तु और शिल्प की दृष्टि से भी हिंदी का अनूठा उपन्यास है। झारखंड आंदोलन को गति देने वाले प्रमुख चिंतक वीर भारत तलवार के अनुसार, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि झारखंड के आदिवासियों के बारे में लिखी गई यह श्रेष्ठ कृति है। जहां तक झारखंड के वैशिष्ट्य की बात है, झारखंड में बहुत सारे विद्रोह हुए।
1793 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंगाल परमानेंट सेटलमेंट रेगुलेशन के लागू करने के साथ ही झारखंड की जमीन इतिहास में प्रथम बार मालगुजारी क्षेत्र के रूप में चिन्हित हुई थी और आदिवासी राजाओं और परगनेत जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अब अंग्रेजों के लिए मालगुजारी वसूल करने वाले एजेंट बन गए थे। इसके विरोध में कानून लागू होने के क्रम में ही अनेक विद्रोह हुए। 1793 में तिलका माझी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1798 ईस्वी में मानभूम का भूमिज विद्रोह, 1810 ईस्वी में पलामू का चेरो विद्रोह, 1819-20 में मुंडा विद्रोह, 1832-33 में सिंगराय विंद्राय मानकी और वीर बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह, 1834 में गंगा नारायण के नेतृत्व में द्वितीय भूमिज विद्रोह, 1855 में सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, 1857 में विश्वनाथ शाही गणपत राय शेख बिहारी के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह, 1875 से 95 तक सरदार आंदोलन और 1895 में बिरसा मुंडा का इतिहास प्रसिद्ध विद्रोह, जिन्होंने फिरंगी शासकों, जमींदारों आदि का जमकर विरोध किया था और 9 जून 1900 को कारागृह की कठोर यंत्रणा झेलने के बाद बिरसा मुंडा ने शहादत पाई थी। अगर आगे देखा जाए तो 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन। तो इस प्रकार झारखंड का जो वैशिष्ट्य है वह विद्रोहों का भी है। झारखंड के साहित्यिक क्षेत्र को समझने के लिए झारखंड की इस विशेषता को भी समझना आवश्यक है। जहां तक उपन्यासों की बात है, मनमोहन पाठक का गगन घटा खटरानी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसी तरह भालचंद्र ओझा का सांवला पानी, संजीव का उपन्यास सावधान नीचे आग है और धार महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। पिछले 2 दशकों से जो उपन्यास रचे गए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उनमें राकेश कुमार सिंह का उपन्यास हूल पहाड़िया है, जो आदि विद्रोही तिलका माझी की समरगाथा है। उनका पठार पर कोहरा उपन्यास झारखंड के जनजातीय जीवन पर लिखा गया उपन्यास है, जो शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार के नए नए दुष्चक्रों में फंसे जनजातीय समुदाय की कथा कहता है। महुआ माझी का उपन्यास मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ विकिरण, प्रदूषण व विस्थापन से जूझते आदिवासियों की कथा है। यह उपन्यास जंगल जीवन की महागाथा तो है ही, विकास के नाम पर निरंतर विस्थापित होते आदिवासियों की करुण कथा भी है। जादूगोड़ा के क्षेत्र में यूरेनियम के उत्खनन से विकिरण जो की स्थिति पैदा होती है और विकिरण से आदिवासी जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बच्चे विकलांग और विकृत पैदा हो रहे हैं। यह उपन्यास आज के समय का उपन्यास है। विकास कुमार झा ने मैकलुस्कीगंज उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास में
एंग्लो इंडियन और आदिवासी समुदाय के जीवन दर्शन और परिवेश की मोहक झांकियां तो हैं ही, इसमें भारत के वर्तमान पीढ़ी की भी कहानी है, जो पश्चिमी बाजारवाद के होड़ में निरंतर अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। अश्विनी कुमार पंकज का उपन्यास है माटी माटी अरकाटी। ब्रिटिश उपनिवेशवादी व्यवस्था द्वारा भारत से बाहर ले जाए गए दक्षिण भारत, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैर आदिवासी मजदूर को कुली और झारखंड के सदान और आदिवासियों को हिल कुली, धांगर अथवा कोल कहा जाता था। मॉरिशस, गुयाना, फिजी, सुरीनाम, टोबैगो में गिरमिटिया मजदूरों ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर दी, मजबूत कर ली। परंतु प्रश्न यह उठता है कि हजारों मजदूर जो सबसे पहले पहुंचे थे, वे कहाँ चले गए? हिल कुली कोंता की कहानी के साथ यह उपन्यास इन्हीं प्रश्नों से जूझती है। 1830 से 1870 तक का जो कालखंड है, इस कालखंड में बहुत से बल्कि हजारों झारखंडी आदिवासियों को मजदूर बनाकर इन क्षेत्रों में ले जाया गया था। इनके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यह उपन्यास इन्हीं प्रश्नों से टकराता है। हिंदी के वरिष्ठ उपन्यासकार और कथाकार पीटर पॉल एक्का हिंदी की कथा परंपरा में सुपरिचित नाम है। उन्हें कथाकार के तौर पर झारखंड के आदिवासी जीवन दर्शन की अच्छी समझ थी, साथ ही झारखंड के सौंदर्य शक्ति की भी वे अच्छी पहचान रखते थे। पीटर पॉल एक्का के हिंदी में 4 उपन्यास प्रकाशित हैं, जो आदिवासी जीवन पर केंद्रित हैं। पलाश के फूल, सोन पहाड़ी, मौन घाटी एवं जंगल के गीत। पलाश के फूल उपन्यास में आदिवासियों के शोषण, विस्थापन, जीवन संघर्ष को प्रमुखता से उभारा गया है। उपन्यास में आदिवासियों के जीवन, संस्कृति, पर्व त्योहार, उमंग उल्लास भी मौजूद है। सोन पहाड़ी उपन्यास में पीटर पॉल एक्का ने सोन पहाड़ी अंचल में स्थापित कोकिला परियोजना के माध्यम से विकास परियोजनाओं की सच्चाई को सामने रखा है। उपन्यास के पात्र जीतू उरांव और सलिया मुंडा जो प्रश्न उठाते हैं, उससे कोयलकारो परियोजना के आंदोलनकारी सोमा मुंडा की याद बरबस हो आती है। इस पर हेराल्ड तुपनो ने बहुत अच्छा रिपोर्टाज लिखा है। मौन घाटी उपन्यास में आदिवासियों के संगठित प्रतिरोध और आंदोलन को उभारते हुए उपन्यास के पात्र अपने समाज में जागृति लाते हैं और शोषण के खिलाफ संगठित प्रतिरोध करते हैं। जब चुनाव होता है तो किशोर की जीत होती है। इससे गांव वालों को शोषकों से मुक्ति मिलती है। जंगल के गीत उपन्यास उरांव समुदाय के आदिवासियों का जीवंत दस्तावेज मालूम पड़ता है। इस उपन्यास में बिरसा के उलगुलान के संदेश को सामयिक संदर्भ में तुम्बाटोली गांव के युवक कर्मा और उसकी प्रेयसी कर्मी की कथा के वितान के जरिए उपन्यासकार बताते हैं। जंगल के गीत उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के हिंदी के पाठ्यक्रम में नव सामाजिक विमर्श के तहत जगह दिया गया है। यह झारखंड के हिंदी कथाकार की बड़ी उपलब्धि है। उपन्यास लिखने के लिए समय और धीरज दोनों की आवश्यकता होती है। जिस क्षेत्र और जिन लोगों के बारे में लिखा जाता है, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों की भी जानकारी आवश्यक है। पीटर पॉल एक्का निसंदेह अपने उपन्यास में समय को स्वर दे रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात
बांध खनन, औद्योगिकरण, अभय अरण्य के कारण आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों का जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ, उसे चिंतक विचारक की तरह वे देख रहे थे। इसलिए उनकी कहानियों और उपन्यासों में आदिवासी जीवन का यथार्थ और उनका संघर्ष, प्रतिरोध व्यक्त हुआ है। वाल्टर भेंगरा तरुण मूलतः हिंदी में लिखने वाले देश के वरिष्ठ आदिवासी कथाकार हैं। 60 के दशक से कहानी लिखने वाले इस कथाकार ने आदिवासियों की सच्ची और प्रामाणिक तस्वीर प्रस्तुत की है। उनके उपन्यास हैं सुबह की शाम, तलाश, गैंग लीडर, कच्ची कली और लौटते हुए। लौटते हुए उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। लौटते हुए उपन्यास से गुजरते हुए लेखक की आदिवासी समाज के सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक पक्ष की समझ की दाद देनी पड़ती है। यह उपन्यास सन 2005 में प्रकाशित हुआ था। लौटते हुए उपन्यास में झारखंड की युवतियों के महानगरों की ओर तेजी से पलायन की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। इस उपन्यास में झारखंड के आदिवासी युवतियों के जीवन यथार्थ को अभिव्यक्ति मिली है। लेखक ने पलायन के कारणों में गरीबी, बेरोजगारी, विकास की एक तरफा नीति, जंगलों पर से आदिवासियों की बेदखली, मानसून आधारित कृषि को भी स्पष्ट किया है। उपन्यास में सलोमी, अंजेला आदि आदिवासी युवतियों के पलायन की दर्द भरी कहानी है। सलोमी के अंतर्द्वंद्व, भाई के बेहतर जीवन का सपना, प्रकाश के साथ जीवन बिताने की छुपी हुई इच्छा, महानगरों में शोषण, उत्पीड़न के कई पहलुओं से पाठक को परिचित होने का अवसर प्राप्त होता है। रणेंद्र जी हिंदी के चर्चित कथाकार हैं। उनके 2 उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता और गायब होता देश चर्चित और प्रशंसित हो चुके हैं। रात बाकी एवं अन्य कहानियां और दूसरा कहानी संग्रह 56 छुरी और 72 पेज हाल ही में प्रकाशित हुआ है। हिंदी में रणेंद्र जी को पहली बार ग्लोबल गांव के देवता के उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि और लोकप्रियता प्राप्त हुई। 2014 में गायब होता देश उपन्यास प्रकाशित हुआ। गायब होता देश मुंडा आदिवासी समाज के संकट, शोषण, लूट, पीड़ा और प्रवंचना का इतिवृत्त है। किस तरह सोना लेकन दिसुम विकास के नाम पर रियल एस्टेट द्वारा ग्लोबल भूमंडलीकृत पतन का शिकार होता है, इसे रचनाकार ने उम्दा तरीके से व्यक्त किया है। इसमें आदिवासी पात्र सतत संघर्षरत बुद्धिजीवी सोमेश्वर मुंडा, नीरज पाहन, सोनामणि दी और अनुजा पाहन हैं। कथाकार संजीव मानते हैं, जादुई यथार्थवाद को खोजने के लिए लैटिन अमेरिका और स्पेनिश भाषा में भटकने की जरूरत नहीं है। अपना देश और अपने लोग ही पर्याप्त हैं। इस लिहाज से भी यह उपन्यास हिंदी को समृद्ध करता है। हिंदी की वरिष्ठ कथाकार रोज किरकिट्टा का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है। इन्होंने कई कहानियां, कविताएं और वैचारिक आलेख भी लिखे हैं।
इनका पहला कथा संग्रह पघा जोरी जोरी रे घाटो है, जिसमें कहानियां हैं भंवर, घाना लोहार का, केरा बांझी, कोंपलों को रहने दो, छोटी बहू, गंध, आंचल का टुकड़ा, भाग्य, बाही, से महुआ गिरे सगर राती, लत जो छूट गई, मैना, संगीत प्रेम ने प्राण दिए, बीत गई सो बात गई, दुनिया रंग रंगीली बाबा, पघा जोरी जोरी रे घाटो। प्रसिद्ध आलोचक वीर भारत तलवार ने रोज किरकिट्टा की कहानियों के बारे में लिखा है। रोज किरकिट्टा के इधर आए कहानी संग्रह पघा जोरी जोरी रे घाटों में झारखंड के आदिवासियों की संस्कृति, उनके समाज को मथने वाली समस्याएं, उनकी दुविधाएं, तनाव और कोमल प्रेम भावनाएं, इन सबके साथ साथ इस कहानी संग्रह में पिछले 25-30 वर्षों के अंदर आदिवासी समाज में हुई गहरी उथल पुथल, आंतरिक परिवर्तनों की झलक और इधर उभरी नारीवादी चेतना भी मिल जाएगी। प्रसिद्ध विद्वान दिनेश्वर प्रसाद ने जनजातीय कथा लेखन, विचार और पुनर्विचार शीर्षक आलेख में रोज किरकिट्टा के साहित्यिक अवदान को रेखांकित किया है। वे लिखते हैं, कहानियां कमोबेश लिखी जाती रही हैं और ये कहानियां आगामी कथा लेखन की उस दिशा का संकेत करती हैं जिसमें यात्रा करने पर झारखंड का जनजातीय कथा लेखन अपनी मौलिक और प्रभावशाली परंपरा बनाएगा। इसका कारण यह है कि आज के झारखंड के नवयुवक अपने समाज की विशिष्ट संरचना और समस्याओं को पहचानने लगे हैं। वे गैर जनजातीय समाजों से अपनी भिन्नता का प्रखर बोध रखते हैं, इसलिए रोज किरकिट्टा जैसा कहानी लेखक लेखिकाएं सामने आ रहे हैं। रोज किरकिट्टा का दूसरा कथा संग्रह है बिरवार गमछा। इस कहानी संग्रह में प्रतिरोध, घाना लोहार का, फ्राक, फिक्स डिपॉजिट, जिद, बड़ा आदमी, माँ, से महुआ गिरे सगर राती, मैग्नोलिया पॉइंट, रामोनी और बिरवार गमछा कहानी है। बिरवार गमछा कहानी के जरिए कथाकार ने हुनरमंदों को सम्मान देने का कार्य किया है, जिनके हाथों में सदियों से पुरखा हुनर है, जो प्रदेश की सांस्कृतिक विशिष्टता में सहायक हैं। उनके हुनर कौशल को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का कार्य रोज किरकिट्टा ने किया है। कहानी उन सारे कारणों की जड़ तक जाती है जो शिल्पियों, कारीगरों की दुरावस्था के लिए जिम्मेवार है। घुरन की इच्छा को मार्मिक प्रसंग के जरिए कथाकार ने उठाया है। बेटा चूल्हा जले ना जले, पेट सूख कर पीठ से चिपक जाए, तब भी करघा लुंडरी को मत बेचना, न जलाना, न दिमक खाने देना। हमारे बुजुर्गों की यही आजीविका रही थी, आज हमारी पहचान है। उन्हें अपने चीख बड़ाई होने का गर्व था। गणेश अपनी पत्नी सुभागी और छोटे बच्चे के साथ गुजरात में रोजी रोटी कमाने जाता है। गमछा के कारण, झारखंडी गमछा के कारण झारखंड से गए लोग उनके साथ गुजरात में मिलते हैं, जुड़ते हैं। यहाँ कथाकार ने गमछा को कथानायक बनाकर पेश किया है। गुजरात के दंगे के समय गमछा के कारण ही आपसी लगाव जुड़ाव के कारण वे अपनी जान बचाकर आने में सफल होते हैं। यह कहानी कालजयी कहानियों की श्रेणी में प्रमुखता से अपना नाम दर्ज करा सकती है।